हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर है। एग्जाम्स क्योंकि अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। वो एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं और दूसरे एनिमल के फ्लैश यानी कि मांस भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश पर फीड करते हैं जैसे लायन। हर्बीवोरस जैसे डियर। और ओमनीवोरस उनको कहते हैं जो कि दोनों खा लेते हैं जैसे कि डॉग। लास्ट ये थोड़ा सा आई थिंक आपने शायद पढ़ा ना हो, सैंग्विनिवोरस, इसको हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो कि ब्लड पर फीड करते हैं किसी दूसरे एनिमल के, जैसे वेम्पायर्स आपने सुने होंगे। खैर, क्वेश्चन था जो दोनों खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोरस। ऑप्शन सी करेक्ट है। ह्यूमन बीइंग भी आप जानते हैं ओमनीवोरस ही है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर, चलिए यही दूसरा क्वेश्चन है। ह्यूमन बीइंग्स क्या है? सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोरस है, सिर्फ फ्लैश पर फीड करते हैं। ओमनी दोनों खाते हैं या फिर डीकम्पोजर्स। सी ऑप्शन करेक्ट है, ओमनीवोरस है वो। द फूड कॉम्पोनेंट नीडेड बाय आर बॉडी आर कॉल्ड। जो फूड कॉम्पोनेंट की जरूरत हमारी बॉडी को होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, फ्रेगमेंट्स, ऑर्नामेंट्स। तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। कार्बोहाइड्रेट्स को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आयोडीन सोल्यूशन से, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन। इसको आप आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप शुगर भी बोलते हैं, टाइप ऑफ शुगर ही है, जैसे ही वो आयोडीन को टच करता है पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। सो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी किस न्यूट्रिएंट की, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बी की वजह से बेरी बेरी होता है। सी की वजह से स्कर्वी होता है, सी स्कर्वी। डी रिकेट्स। ओके, सो स्कर्वी पूछा है, डी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स आर नोन एज। विटामिन्स की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? डाइटरी डिजीज, चॉर्निप डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, ट्रांसमिटेड डिजीज। तो उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। डेफिशिएंसी मतलब कमी ही होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? सो ये है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। कुछ हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन, जो कि नेचर उससे मिलते हैं, प्लांट या फिर एनिमल प्रोडक्ट से। सिंथेटिक जो कि आपके फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, मैनमेड है। ऑप्शन है आपके नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर या फिर ऑल ऑफ दीज। ये सभी ही सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सेपरेशन ऑफ फाइबर ऑफ कॉटन फ्रॉम सीड इज नोन एज। सीड से जब आप फाइबर कॉटन को अलग करते हैं, रुई को अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वीविंग, स्पिनिंग, निटिंग, गिनिंग। उसको गिनिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। जूट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। जूट किससे मिलता है? जूट जो आपका जूट प्लांट है उसके स्टेम से मिलता है। जो तने के ऊपर जो कवरिंग है उसको निकाला जाता है, उसके बाद पानी में भिगो के रखा जाता है, उसके बाद जूट मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर। इनमें से क्या चीज़ प्लांट से मिलती है? वुल आप जानते हैं, आपको शीप या फिर गोट, याक, इन सब से मिलती है। सिल्क, सिल्क वॉर्म से मिलती है, मतलब ये भी एनिमल से मिलता है, ये भी एनिमल से मिलता है। कॉटन का प्लांट होता है तो ये प्लांट फाइबर है। नाइलॉन आपका एक सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड है। तो यहाँ पर प्लांट फाइबर पूछा गया है, प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। सी ऑप्शन सही है। एन ऑयली थिन पेपर शीट विल बी। अगर आप डिप करेंगे एक थिन पेपर शीट को ऑयल में तो वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, ओपेक, या फिर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है, आप उसमें देख सकते हैं थोड़ा बहुत आर पार, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देता। सो बी ऑप्शन आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा पानी में नहीं घुलेगा? अल्कोहल, सोडियम, कोकोनट ऑयल, शुगर। कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल इनफैक्ट नहीं मिक्स होता है, वो पानी के ऊपर एक अपनी अलग से लेयर सेट कर लेता है। सो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। पहली बॉट सम वेजिटेबल्स सच एज फ्रेंच बीन्स, लेडी फिंगर, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल एंड पोटैटोज all mixed in a bag. Which of the following method of separation would be most appropriate for her to pick them, to separate them? उसके पहली जो है
एक बैग के अंदर बहुत सारी उसने वेजिटेबल्स हैं, उसके पास बीन्स हैं, लेडी फिंगर है, आपकी भिंडी है, ग्रीन चिलीज हरी मिर्च है, ब्रिंजल है, बैंगन है, आलू है। आप कैसे उनको अलग कर सकते हैं, आपको सेपरेट करना है। तो ये आप करेंगे विनोइंग, सीविंग, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग, हाथ से पिक करके। ऑब्वियसली विनोइंग में आप ऊपर से गिराते हैं चीज़ों को, वो नहीं होगा। सीविंग में छन्नी से छानते हैं, सीव जिसको बोलते हैं। थ्रेशिंग में पीटते हैं, जैसे अनाज को अलग किया जाता है आपके प्लांट से। तो यहाँ पर हैंड पिकिंग सही है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच अमंग्स द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम बंडल ऑफ स्टैक्स। आपके पास प्लांट के ऊपर ग्रेन्स हैं, उनको आप कैसे अलग करेंगे? उनको अलग करते हैं थ्रेशिंग से। को किसी भी तरह से प्रेशर डाला जाता है जिससे कि जो अनाज है आपका, ग्रेन जो है वो नीचे आ जाता है, अलग हो जाता है बंडल ऑफ स्टैक से। सो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। पिक आउट वन मटीरियल, पिक वन मटीरियल फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कंप्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर, जो पूरे तरीके से पानी में घुल जाएगा। चॉक पाउडर, टी लीव्स, ग्लूकोज, सॉडस्ट। चॉक पाउडर नहीं घुलता है, ये हमने भी देखा, कुछ जो उसके पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं पानी में। चाय पत्ती तो आप जानते हैं, जब आपके घर में बनती है चाय तो उसको आप छन्नी से अलग करते हैं। सॉडस्ट कहा जाता है लकड़ी का जो बुरादा होता है, ये भी पानी में कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन ग्लूकोज आपने देखा होगा जब आप पीते हैं पूरे तरीके से घुल जाता है। सो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। विच पेयर ऑफ सब्सटेंसेज अमंग द फॉलोइंग वुड फ्लोट इन अ टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर। आपने एक ग्लास लिया, आधा भरा हुआ है, इनमें से कौन सा ऊपर तैरेगा? कॉटन थ्रेड, थर्मोकोल, फेदर, प्लास्टिक बॉल, पिन, ऑयल एंड ऑयल ड्रॉप, या फिर रबर बैंड एंड कॉइन। वन बाय वन चारों एग्जाम्पल में देखते हैं। कॉइन आप जानते हैं सिक्का बहुत भारी होता है, पानी में डालेंगे नीचे बैठ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। पिन आप जानते हैं लोहे की कोई भी चीज़ हो, आप अगर नेल कोई कील डालते हैं उसमें या फिर पिन डालते हैं, ये भी डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा। यहाँ पर कॉटन थ्रेड जो है, रुई अगर आप ले, इनिशियली वो थोड़ी देर फ्लोट करेगी जब तक वो लाइटर है, लेकिन जैसे ही वो पानी को सोक कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद वो डूब जाएगी, तो ये भी नहीं है। फेदर और प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक बॉल नहीं डूबेगी क्योंकि हल्की होती है, आप कितना भी उसको पानी में गहराई तक लेके जाइए ऊपर ही आ जाएगी। और फेदर भी पंख जो होते हैं, तो यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्रंट ग्लास या फिर विंडस्क्रीन ऑफ अ कार। कार के सामने वाले जो ग्लासेस हैं उनको बनाने के लिए किस टाइप का जो ग्लास है यूज़ किया जाता है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, या फिर सभी? ओपेक होगा तो सामने जो ड्राइवर है वो देखेगा कैसे। ट्रांसलूसेंट हम क्यों बनाएंगे कि उसको कंप्लीट ना दिखाई दे, एक्सीडेंट हो जाएगा इससे। तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है ताकि सामने से उसको अच्छे से दिखाई दे और वो अच्छे से ड्राइव कर सके। हनी बीज मेक हनी फ्रॉम, हनी बीज हनी नेक्टर से बनाती है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, नेक्टर। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनफैक्ट फ्लावर से वो नेक्टर ही कलेक्ट करती है। गिवन बिलो आर सम नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। गोट, ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच, ईगल। विच ऑफ द अबव एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ओमनीवोरस, इनमें से कौन से ओमनीवोरस है, मतलब जो दोनों खा लेते हैं। तो दोनों कौन है? गोट ऑब्वियसली सिर्फ ग्रास खाती है, ये ओमनीवोरस नहीं है। ह्यूमन बींग ओमनीवोरस है। कॉकरोचेस ओमनीवोरस है, आपने देखा होगा आपके किचन में निकल आते हैं, जो प्लांट के प्रोडक्ट्स या फिर आपके किचन का बचा हुआ खाना है उसको भी खा लेते हैं, और छोटे जो कीड़े वगैरह हैं उनको भी खा लेते हैं। ईगल तो कार्निवोरस है, माउस वगैरह पर फीड करती है, मतलब सेकंड और थर्ड ये ऑप्शन सही है। तो इसमें बी में करेक्ट पेयर आपको दिया हुआ है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ 2 मार्क क्वेश्चन है। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स वी ईट। 5 प्लांट्स के नाम लिखिए और कौन से आप उनके पार्ट्स खाते हैं। जैसे कि स्पिनच, पालक जो है इसकी आप लीव्स, पत्तियां खाते हैं। कॉलीफ्लावर या फिर ब्रोकली भी आप लिख सकते हैं, इसका फ्लावर खाया जाता है, अलग अलग लिखने हैं ये। एप्पल, इसका फ्रूट खाया जाता है। राइस या फिर मेज़ या फिर व्हीट, इनके सीड खाए जाते हैं। और कैरेट जो है इसकी जड़ यानी कि रूट खाई जाती है। 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 5, और 5 अलग लिखे हैं हमने। ओके, स्टेम भी खाया जाता है, पोटैटो जो है उसका स्टेम खाया जाता है, तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन। हर्बीवोरस प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोरस। टाइगर इज अ डैश, टाइगर इज a carnivore because it eats
ईट्स ओनली मीट, ओके, डियर ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट, क्योंकि डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है, सो इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे हर्बीवोर। पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, पैरट सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज बफेलो गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, तो हम जो मिल्क पीते हैं वो एक एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, ये हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट विच आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, तो ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, इसके लिए जो जरूरत होती है न्यूट्रिएंट की वो है प्रोटीन। नेक्स्ट इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, ये है आपके कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट, नेम 2 फूड रिच इन फैट्स, 2 खानों के नाम बताइए, फूड आइटम्स के नाम जिनमें खूब सारा फैट होता है। घी, फिश, ओके, इन सब में फैट होता है। नेक्स्ट इज स्टार्च, पोटैटो, बीन्स। डाइटरी फाइबर्स, ऑरेंजेस एंड पीस, मेनली फ्रूट्स में ये मिलता है, ब्रोकली, कैरेट। नेक्स्ट इज प्रोटीन, आपकी दालों में, पल्सेस एंड इन फिश ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, अब 3 मार्क के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, सबसे पहले तो प्रोसेस का नाम आपको पता होना चाहिए, स्पिनिंग जो चरखे पर काता जाता है, एंड वीविंग, बुनना जिसको आप बोलते हैं। दोनों को थोड़ा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे। स्पिनिंग में क्या होता है, जो थ्रेड्स हैं आपके कॉटन के, मान लीजिए, उनको आप स्पिन करते हैं स्पिनर चरखे पे, या फिर मशीनरी जो है हमारी ट्विस्ट किया जाता है, एक दूसरे के साथ उनको जोड़ा जाता है। इस तरीके से आपको बनाना भी इनफैक्ट सिखाया हुआ है, ऐसे आएगा ये। वीविंग में वीव करते हैं, बुनते हैं, जैसे कि वुल, आपने देखा होगा स्वेटर बुनते हुए अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को, ये लूम में किया जाता है वैसे अगर मशीनरी पर देखें तो। ओके, इनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, नेम, ओके, ये है कॉटन हमें मिलती है, कॉटन की जो फ्रूट होता है आपका, उसका फ्लावर नहीं होता, कई बार बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है और एग्जाम में आप फ्लावर लिखाते हैं। कॉटन फ्रूट से मिलती है, कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, जब वो पक जाता है, राइपन हो जाता है, तो स्प्लिट हो जाता है, और उसके अंदर से आपको जो वाइट कलर की कॉटन है वो सीड से अलग करनी होती है आपको। जूट आपको स्टेम से मिलता है। ओके, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, रोप्स बनती हैं इनकी, रस्सियां बनती है, डोरमैट बनते हैं, डोरमैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल, वाटर, बास्केट, बॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, earthen pitcher, group them as round shape and other shape, eatable and non eatable। ओके, पहले राउंड और अदर में आपको इनको करना है, राउंड, अदर। वाटर अदर शेप है, एक्चुअली वाटर की कोई शेप ही नहीं होती। बास्केटबॉल राउंड शेप है, ऑरेंज राउंड शेप है, शुगर अदर शेप है, ग्लोब राउंड शेप है, सॉरी यहाँ पर ग्लोब लिखना है, ग्लोब, दिस इज बॉल, फर्स्ट वॉज, ओके, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब। आप चलिए मैं यहीं पर बता देती हूँ। एप्पल राउंड शेप में आएगा, अर्दन पिचर अदर शेप में आएगा, ऑल दो राउंड होता है नीचे से, बट ऊपर जाके थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, आप राउंड में भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, ईटेबल मतलब जिनको खाया जा सकता है, वाटर ईटेबल में आएगा, बास्केटबॉल नॉन ईटेबल में, ऑरेंजेस ईटेबल, शुगर ईटेबल, एडिबल यानी कि ग्लोब नॉन ईटेबल, एप्पल ईटेबल, अर्दन पिचर नॉन ईटेबल। ओके, तो इस तरीके से दोनों आप अलग करके लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको अलग अलग ग्रुप में लिखेंगे। व्हाट इज सीविंग एंड वेयर इज इट यूज्ड, सीविंग एक प्रोसेस है जिसमें कि आप सेपरेट करते हैं, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन पार्टिकल्स, जो पतले जो आपके पार्टिकल्स हैं, बारीक महीन जो पार्टिकल्स हैं, फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स यूजिंग अ सीव। सीव मतलब होता है छन्नी, छन्नी से जब आप उसको अलग करते हैं उस प्रोसेस को सीविंग कहा जाता है। और कहाँ पर ये यूज़ की जाती है, जनरली फ्लावर मिल में आपने देखा होगा, आटे की जो मिल होती है वहाँ पर यूज़ होती है। हस्क जैसे कि है आपका, या फिर स्टोन अगर रिमूव करना है
कहीं पर रिमूविंग स्टोन्स। आपने देखा हो कहीं कंस्ट्रक्शन का अगर काम चल रहा है तो सीव छन्नी वहाँ पर काफ़ी बड़ी होती है, आपको इनफैक्ट एग्जाम्पल में दिखाई भी हुई है आपकी बुक में। इसमें वो पूरा स्टोन का डाल देते हैं ताकि रेत नीचे आ जाए, ऊपर सिर्फ जो आपके स्टोन्स हैं अच्छे वो बच जाए। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन पेपर आपका फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।